एक्टिव मानसून के साथ पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं पेड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर गंगा समग्र जो संस्था है उसके रेवाड़ी के अंदर 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसके अंदर उनका लक्ष्य करीबन 2000 पेड़ लगाने का था। क्या कुछ पूरा लक्ष्य लेकर के चले हुए हैं, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लक्ष्य लिया हुआ था 3 दिन का, आज आखिरी दिन रेवाड़ी के अंदर। आज रेवाड़ी में हमारे को तीसरा दिन है कार्यक्रम वृक्षारोपण का करते हुए, और रेवाड़ी में हमने लगभग 2000 पेड़ लगाए हैं और 30 से प्लस गांव में हमने ये लगाए हैं। और पर्यावरण की जगह आज हम लोग लगाने जा रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग देखते थे, पुराने टाइम से हर गांव के साथ में एक वन रखा जाता था, उसको लोग हम बनी के रूप में बोलते थे। वो जगह स्पेशल रखी जाती थी कि पर्यावरण बचाना है, गांव को शुद्ध हवा मिले, गांव को एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो आदमी हष्ट-पुष्ट रहेगा। आज हर आदमी बीमारी की तरफ दौड़ रहा है। हम लोग जल तीर्थों की निर्मलता विरलता पे भी काम करते हैं। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। अभी गंगा मैया के जल पे बड़ी शोध हुई है। आज कोई भी डॉक्टर के पास हमारा भाई बीमार होकर जा रहा है तो उसको वो एंटीबायोटिक दवा के रूप में एक दवा आपको दे देते हैं, और एंटीबायोटिक दवा का आपके शरीर पर इतना गहरा असर पड़ता है कि आज आपने 50 mg की डोज ली, जब आपको 50 mg काम करना बंद की तो 100 mg के ऊपर वो चली जाती है। ऐसे करते करते 500 mg पे जाकर के हमारा शरीर काम करना और दवाओं पे बंद कर देता है। गंगा मैया का जल अगर हम लोग निरंतर 1 महीना 2 महीना हम लोग पीते हैं गिलास पर डे का सुबह खाली पेट, तो आप दोबारा से 50 mg से 0 पे चले जाओगे। आपको दवाई दोबारा से असर करना शुरू कर देगी। ये हमारे जल तीर्थों की और ये हमारे पर्यावरण की पहले से ही जीवन को इतना खुशहाल रखने की और हर चीज़ को एक इतना सुंदर और सौंदर्यीकरण बना करके रखने की पहल रही है। और हमारे बुजुर्गों ने पहले भी वो पेड़ लगाते रहे। पहले वन होते थे, जंगल होते थे, पूरे भूखंड के भूखंड जंगल होते थे, लेकिन जंगलों को काट काट करके हमने आज अपने घरों में दरवाजे तो चढ़वा लिए। लेकिन हम लोग, हमारा दायित्व बनता है, हमारा सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग सब मिलकर के पेड़ लगाएं और जल बचाएं। जल को बनाया नहीं जा सकता, जल को बचाया जा सकता है। तो हम लोग जल तीर्थों की निर्मलता विरलता और पर्यावरण पर हम लोग काम करते हैं। ये बात जल की थी, लेकिन पर्यावरण के पेड़ों की बात कर ले कि लगातार आप आज तीसरा दिन रेवाड़ी में, इसके अलावा पूरे हरियाणा में कौन कौन से जिलों में आप जा चुके हैं, कौन कौन से जिलों का भी टारगेट है जाने का? हम लोग 22 के 22 जिलों में काम कर रहे हैं और 22 के 22 जिलों में संगठन के लोग, अन्य लोग लगे हुए हैं और हमारा कार्यक्रम जो है बड़ी जोर शोर पर चल रहा है। और हम लोग पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हर सिटी में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और पेड़ हम लोग लगवा रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे, आप जिला अध्यक्ष है इस संस्था के। रेवाड़ी में जिस तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई ज़्यादा नजर आती है, इंडोर जो प्लांट्स है उनकी जो मांग है वो बढ़ गई आउटडोर प्लांट्स की जगह। भाई साहब, जितने भी है पेड़ पौधे तो हमें लगाने ही पड़ेंगे, ये तो ज़रूरत होती जा रही है हमारी। और इस दिशा में अगर काम नहीं किया गया तो धीरे धीरे भयंकर समस्या आती जा रही है। तो इन चीज़ों को ही देखते हुए हमारे जो प्रांत संयोजक है सतपाल शर्मा जी, तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। रेवाड़ी में कौन कौन से स्थान पर अभी इस तरीके की प्लांटेशन जो की है अपनी तरफ से? हाँ, ये हमने रेवाड़ी में गाँवों में ज़्यादा की है जी। लगभग माजरा गुरदास, स्वराज माजरा, ततारपुर, बामड़, बीकानेर, गंगा चाहिर और अपने मुंडलिया और बहुत से गाँव में हमने किए। 30 प्लस गाँव में हम कर चुके हैं और रोजाना 2-4 गाँव में हम जा रहे हैं। धीरे धीरे लगभग हर जगह जाएंगे। और भी लोग साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब युवा पीढ़ी पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब उड़ता हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग आगे बढ़े हुए हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? युवा पीढ़ी को तो मैं यही संदेश दूंगा जी कि ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है और प्रकृति का संतुलन अगर बनाए रखना है तो हमें पौधों का रोपण करना पड़ेगा जी। और इसके लिए जो हम खेती करते हैं उसके लिए भी पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है ये। अगर पौधारोपण नहीं किया गया तो वन्य जीव जंतुओं के लिए भी स्थान नहीं मिल पाएगा थोड़े दिन में। तो पौधारोपण से जो हमारे गंगा समग्र ने जो ये
अपना कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें अपने प्रांतीय सतपाल शर्मा जी के जो मार्गदर्शन में और भूपेंद्र भाई ने जो कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही उत्साह कार्यक्रम है और इसको पूरा योगदान इन्हीं को जाता है। शर्मा जी, आगे किस तरीके की प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अभी ये प्लांटेशन चल रहा है, मानसून का समय है, उसके बाद क्या कुछ रूपरेखा तैयार रहती है, क्योंकि पेड़ लगाना और पेड़ की रक्षा करना दोनों में फर्क रहता है। पेड़ लगाना और पेड़ की रक्षा करना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो, पेड़ लगा करके छोड़ देना भी एक उचित कार्य नहीं है। और मैं रेवाड़ी जिला के सभी कार्यकर्ताओं को और जितने भी हमारे यहाँ अन्य भाई रहते हैं जो जिला रेवाड़ी में रहते हैं, मैं उन सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि पेड़ तो हमने लगवाए, आपके सहयोग से लगवाए, आपको साथ लेकर के लगवाए, लेकिन उनका संरक्षण ये लोग करें, उनको पालन पोषण जो करना है, उनको पानी देना है। तो मैं रेवाड़ी जिला के सभी भाइयों से और मातृशक्ति से भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो इनको पाल पोस के बढ़ाएं। तो ये सब वो लोग थे जो गंगा समग्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में पेड़ लगाने का जो लक्ष्य तय किया हुआ है, ताकि पर्यावरण को किसी तरीके से साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जा सके। और इनके साफ तौर पर रेवाड़ी के लोगों से ये अपील कि जो ये पेड़ लगा रहे हैं, उनका संरक्षण का काम रेवाड़ी की जनता कर सके। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सूर्य समाचार।